राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अंत की कथा जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे, तो क्या वह स्वर्ग लौट गए या फिर वह अंतर्ध्यान हो गए? ऐसा क्या हुआ था जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है? तो चलिए आज हम इसी कथा को जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उसके 36 वर्ष के पश्चात जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पांडव अपना राज सिंहासन पर बैठ चुके थे और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट चुके थे। द्वारिका एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जो सोने चांदी से सजी, सड़कें, विशाल महल और हर उल्लास का वातावरण रहता था। कहते हैं ना कि जहाँ आनंद होता है वहाँ अहंकार भी कब पनपता है कोई नहीं जानता, और यही द्वारिका के विनाश की शुरुआत थी। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र शांब कुछ यदुवंशियों के साथ ऋषियों के साथ उपहास करने के लिए चले जाते हैं। शाम अपने पेट में एक लोहे का मूसल डालकर और औरत का भेष बदलकर उन ऋषियों के पास जाकर कहते हैं कि हे मुनिवर, बताइए कि मेरे गर्भ में क्या छुपा है, क्या इसमें पुत्र होगा या पुत्री? साधु त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सब कुछ जान लिया। वह क्रोधित होते हुए श्राप दे देते हैं कि हे शाम, तुम्हारे पेट में जो लोहे का मूसल जो छुपा है, यही तुम्हारे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही जितने यदुवंशी बालक थे सब हंस पड़े, क्योंकि उनके सर पर समय मरड़ा रहा था। और कहते हैं ना कि जब विनाश आता है तो बुद्धि सबसे पहले विपरीत हो जाती है। उन लोगों को लगा कि यह सब कोरा श्राप है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे और सब कुछ देख रहे थे, परंतु चुपचाप शांत बैठे थे, क्योंकि वह जानते थे कि प्रारब्ध टाला नहीं जा सकता। कुछ ही समय के बाद वह लोहे की गदा जब शाम के गर्भ से निकली, तब राजा अग्रसेन के कहने पर उसे चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। लेकिन समुद्र ने भी उस लोहे के गदा के अंश को अपने अंदर समाहित नहीं किया, बल्कि बाहर फेंक दिया। फिर वही बारीक चूर्ण जो उसे चूर्ण करके फेंका गया था, वही चूर्ण एक घास के रूप में वहाँ समुद्र के किनारे उग जाता है। फिर एक दिन यदुवंशियों के रक्त पीने के लिए वही हथियार तैयार हो जाता है। कृष्ण यह सब जानते थे पर शांत थे। समय बीतता गया। एक दिन प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सभी यदुवंशी एकत्र होकर महोत्सव का आयोजन कर रहे थे। आनंद था, नृत्य था, संगीत था, लेकिन साथ में मदिरा का नशा भी था। साथ ही साथ सब अहंकार में डूबे हुए थे। किसी छोटी सी बात पर यदुवंशी आपस में ही भिड़ गए। जिसके पास जो आया उसने वही चलाकर मारना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, वह अभिशप्त घास एक मूसल के समान कठोर होती गई और उसी घास को उखाड़ के फिर एक दूसरे को सबने मारना शुरू कर दिया। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को मारा। देखते ही देखते समस्त यदुवंश समाप्त हो गया। शेष बचे थे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, जिनके नेत्रों में आंसू, न तो आंसू था न क्रोध था, बस एक गहरी चिंता थी। वह जानते थे सब कुछ पहले से कि ऐसा ही होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से निकलते हैं और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ते हैं। साथ में उनके सखा जो बलराम जी रहते हैं, वह समुद्र के किनारे जाकर ध्यान मग्न हो जाते हैं और अपने शेषनाग रूप में आकर उसी समुद्र के रास्ते स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं। अब बचते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि अकेले। उन्होंने अपना रथ त्याग दिया, अपना धनुष मुकुट सब कुछ त्याग कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके मन में गहरा मौन था। तभी वहाँ पर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, वह दूर से भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरन समझकर और फिर उस पर बाण चला देता है। जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण लगता है, उससे रक्तपात होता है, उनके मुंह से आह निकल जाती है। हिरन की लालच में जब वह शिकारी वहाँ दौड़ा दौड़ा आता है और भगवान श्री कृष्ण के पैर में अपने बाण को देखता है, तो वह स्तब्ध रह जाता है। वह हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगता है, क्योंकि वह समझ गया रहता है यह कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। शिकारी रोने लगा, गिर पड़ा उनके चरणों में और बोला कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं एक अज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वही हुआ जो होना था। यह तीर मुझे राम रूप में बाली को मारने का प्रतिफल है। मैंने तुम्हें पेड़ की ओट से छिपकर जो बाण मारा था, वही बाण आज मुझे लग गया है। प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मैं वही राम हूँ और तुम वही शिकारी।
बाली के रूप में शिकारी के रूप में बाली का तुम्हारा पुनर्जन्म है। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे आंखें बंद करने लगे। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठे। दिव्य ध्वनि में आकाशवाणी हुई कि धर्म का कार्य पूर्ण हुआ। जब श्री कृष्ण इस लोक से विदा लेकर चले गए और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन हो गए। इस संसार से विलीन होकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। तो क्या आप यह जानते हैं कि भगवान ने फिर भी क्यों यह सब सहा? क्योंकि वह भगवान थे, सब कुछ जानते थे। उसके पश्चात भी उन्होंने कुछ टालने का प्रयास नहीं किया, वह सब सहते रहे, क्योंकि यह एक लीला थी। भगवान पृथ्वी पर जब भी मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उनकी लीला पहले से ही तय होती है। भगवान जानते हैं कि धर्म की स्थापना के बाद भी यदि अहंकार, अधर्म, अपमान यदि उभरते हैं तो यह विनाश का ही प्रतीक होता है। भगवान श्री कृष्ण का अंत भी एक शिक्षा है। सत्य को जानो पर उस पर गर्व मत करो, जियो और जीने दो, दूसरे को भी नीचा मत दिखाओ। और सबसे महत्वपूर्ण यह है जो आजकल चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई, परंतु आज भी उनके विचार, उनकी वाणी गीता के रूप में विख्यात है, जीवित है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं। हम इसी तरह की कहानियाँ लेकर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।